नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में, जो किसी न किसी में परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। अगर दोषी भूतकाल से संबंधित है, उसी प्रकार आशा किस प्रकार से संबंधित होगा। दोषी अगर जो कोई हम गलती करते हैं तो वो भूतकाल में हो जाते हैं, तो उसी प्रकार जब हम कोई आशा रखते हैं तो वो भविष्यकाल से संबंधित होगा। तो आशा का हो जाएगा भविष्यकाल। दोस्तों, दोषी हम कोई भी गलती करते हैं तो वो भूतकाल में हो जाती है, तो जो हम कोई भी आशा रखेंगे तो वो भविष्यकाल में हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यकाल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। ये निद्रा थकावट से संबंधित है, तो उसी प्रकार अन्न किस प्रकार से संबंधित होगा। तो जिस प्रकार निद्रा से थकावट दूर होती है, उसी प्रकार अन्न से भूख दूर होती है। तो यहाँ पे भूख होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का भूख होगा। दोस्तों, निद्रा से थकावट दूर होती है, उसी प्रकार अन्न से भूख दूर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुरुष जीवनी है तो राष्ट्र क्या है। जिस प्रकार पुरुष के जीवन की कहानी को जीवनी कहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की कहानी को इतिहास कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा इतिहास राइट आंसर होगा। पुरुष की जीवनी को पुरुष के जीवन की कहानी को जीवनी कहते हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र की कहानी को इतिहास कहते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। ये के एल क्यू एम किस प्रकार संबंधित है, सी एफ एम के से। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, के से सी हो रहा है -8 हो रहा है, एल से एफ हो रहा है -6 हो रहा है, क्यू से एम हो रहा है, क्यू से एम हो रहा है तो -4 हो रहा है, और एम से के हो रहा है तो -2 हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे -8 -6 -4 -2 इसी क्रम में चल रहा है, तो आगे भी इसी क्रम में चलेगा। तो एन होता है 14वें स्थान पर, 14 में से 8 निकालेंगे हम तो बचेगा 6। तो 6 पर हमारा आता है एफ। उसी प्रकार दोस्तों आर आता है 18 पे, 18 में से हम 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे 12 पे हमारा एल आता है। उसी प्रकार दोस्तों पी 16 पे और 4 निकालेंगे, 16 से 4 निकालेंगे तो 12 पे हमारा एल आता है। और टी दोस्तों 20वें नंबर पर है, 20वें पर, और 20वें से हम -2 करेंगे तो 18 पे हमारा आर आ जाएगा। दोस्तों, यह हमारा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है -8 -6 -4 -2। यही दोस्तों नियम लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये एल जे पी एन किस प्रकार संबंधित है के एम ओ क्यू से। तो एल है 12वें नंबर पर, के रहता है 11 नंबर पे, तो ये -1 हुआ। यहाँ से जैसे एम ये +3 हुआ। 10 जे आता है 10 नंबर पर, और एम आता है 13 नंबर पर, पी है 16वें नंबर पर, और ये ओ है 15वें नंबर पर, तो -1 हुआ। और एन से क्यू यहाँ पे +3 हुआ। दोस्तों, यहाँ पे क्या रूल लग रहा है, -1 +3 -1 +3, ये रूल लग रहा है। इसे आगे भी हम फॉलो करते हैं। y में हम -1 करेंगे तो x बन जाएगा, यस में हम +3 करेंगे तो यस आता है 19 पे, और +3 करेंगे तो 22 पर v बन जाएगा। इसी प्रकार u आता है 21 पे, 21 में -1 करेंगे तो t बन जाएगा। और w आता है हमारा 24 नंबर पे, 24 में +3 करेंगे तो 27। दोस्तों w 23वें नंबर पर आता है, सॉरी दोस्तों 23वें में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो z बन जाएगा। XVTZ कहाँ पे है, XVTZ ऑप्शन नंबर ये और डी वाला राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
6 में जिस प्रकार 212 436 से संबंधित है उसी प्रकार 560 किस प्रकार संबंधित होगा। तो दोस्तों इनका हम सिंपल सी बात, इनका हम अंतर निकाल लेते हैं। तो इनका अंतर हमारा हो जाएगा 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 224 हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी 224 प्लस कर दीजिए 560, 224 तो यहाँ पे 4 आज 6 2 8 5 2 7 दोस्तों 784 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे 784 राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। जिस प्रकार 145 संबंधित है 195 से तो उसी प्रकार 17 किस प्रकार संबंधित होगा। तो दोस्तों 145 हम आप देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया बराबर 144 प्लस 1 है तो ये 145 हो गया। उसी प्रकार 195 ये 14 का स्क्वायर कर दिया माइनस 1 कर दिया तो ये हो जाएगा 196 माइनस 1 195 हो जाएगा। उसी प्रकार हमें आगे करना है 17 है तो 17 ये किसका स्क्वायर प्लस 1 है तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 17 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको करना है 6 का स्क्वायर कर देना है, ये माइनस 1 कर देना है तो 36 माइनस 1 बराबर 35। दोस्तों 35 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। इसमें क्या निम्नलिखित को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें क्या भिन्न है, फ्रांस, नेपाल, जापान या चीन। दोस्तों यहाँ पे क्या भिन्न होगा, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रांस भिन्न होगा क्योंकि नेपाल, जापान और चीन ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, एशिया। और बाकी ये फ्रांस जो है ये यूरोप में आता है, यूरोप में। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्रांस को छोड़कर अन्य सभी 3 समान है, फ्रांस भिन्न है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में ही क्या है, जुलाहा कपड़ा, जापान या धागा। दोस्तों जुलाहा को छोड़कर अन्य सभी की सहायता से जुलाहा वस्त्र निर्माण करता है। जुलाहा को छोड़कर इनसे भी और इनसे तीनों से मिलकर वस्त्र निर्माण करता है। तो यहाँ पे भिन्न जुलाहा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, शेरनी, शावक, गाय, बछड़ा, माँ बेटी या बेटी बहन, कौन सा अलग होगा। तो अन्य सभी जोड़ों में से दोनों शब्दों के बीच माँ और बच्चे का संबंध दर्शाया गया है, जबकि डी में ऐसा नहीं है। डी में बेटी और बहन दोनों एक है चीज़ दर्शाया गया है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भिन्न हो जाएगा हमारा। ये रहा दोस्तों आपके सामने 11 नंबर प्रश्न। तो 11 में क्या इनमें से क्या भिन्न होगा। तो 11 में अन्य सभी समूहों में 2 अलग अलग स्वर अक्षर का प्रयोग किया गया है, जबकि डी में ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं, 2 समान स्वर हैं। यहाँ पे देखिए ए यू, यहाँ पे देखिए ए और ई, यहाँ पे देखिए ए और ई। ऑप्शन नंबर डी में दोनों स्वर समान है, बाकी सभी में एक एक स्वर है, मतलब भिन्न भिन्न स्वर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्या भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 में अन्य सभी समूहों में 2, 3 या 4 अलग अलग स्वर का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प सी में अक्षर ए के समरूप समान स्वर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम पढ़ता क्या है लिखा क्वेश्चन नंबर 12 में, अन्य सभी समूह में 2, 3 या 4 अलग अलग स्वर अक्षर का प्रयोग किया गया है, जबकि विकल्प सी में अक्षर ए के समरूप ए के रूप में समान स्वर का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने 13 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे
10 का गुणा 6 से कर रहा है 60 मिलता है। इसी प्रकार 8 का गुणा 6 से करता है हमको 48 मिलता है। इसी प्रकार 4 का गुणा 6 से करता है हमको 24 मिल जाएगा। लेकिन 2 का गुणा 6 में करेंगे तो हमको 12 मिलेगा, ना कि 42। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, अन्य सभी जोड़ों में दाईं ओर की संख्या अपने जोड़े के बाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, जबकि विकल्प सी में ऐसा नहीं है। ये देखिए 99 3 से पूरा विभाजित है, 75 5 से विभाजित है, यहाँ 6 और 108 से विभाजित है, लेकिन 7 से 84 विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये तीनों संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 27 जो है 7 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। इसमें क्या सीरीज से क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हमारा आएगा कमरा, 1 नंबर पे कमरा आएगा। फिर उसके बाद आएगा मकान, 2 नंबर पे मकान हुआ। फिर उसके बाद आएगा हमारा सड़क, 3 नंबर पर सड़क। फिर उसके बाद आएगा कस्बा, 4 नंबर पे। उसके बाद आएगा जिला। तो यहाँ पे 3 और 1, फिर 2, फिर कस्बा 4, फिर ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार अगला है तो यहाँ पे 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, जड़। सबसे पहले जड़, 1 नंबर पे जड़। फिर उसके बाद तना, 2 पर तना। फिर उसके बाद एक पत्ता, फिर 3 पे पत्ता आएगा। फिर उसके बाद हमारा फूल आएगा, फूल ये फूल। फिर फल आएगा 5 पर दोस्तों। तो यहाँ पे क्रम होगा 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस श्रृंखला को पूरा करना है हमको। कैसे पूरा करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या भरा जाएगा। ए के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हम बी भर देंगे। यहाँ पे बी भर देंगे, यहाँ पे पहले बी भर दिया। फिर उसके बाद देखिए बी के बाद डबल बी है साइड में, तो यहाँ पे बी हो गया। फिर उसके बाद ए हमको भर देना है। फिर उसके बाद डबल बी, फिर हमको डबल ए बनाना है, फिर ए भर देना है। फिर उसके बाद हमको डबल बी बनाना है, तो फिर हमको बी भर देना है। फिर उसके बाद ए भर देना है। बस हमारा दोस्तों डबल ए डबल बी बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डबल ए बी ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसे एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ सी से ई हुआ +2 हुआ, यहाँ ई से जी हुआ +2 हुआ। तो यहाँ जी से +2 होकर क्या हो जाएगा, 9 आई हो जाएगा। उसी प्रकार जी से देखिए जे हुआ +3, यहाँ जे से 13 एम हुआ +3। यहाँ पे 13 में 3 करेंगे तो 16 पे पी आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों के से पी हुआ +5, अब यहाँ पे पी से यू हुआ +5, फिर यू से +5 करेंगे तो जेड हो जाएगा। आई पी जेड ये हमारा राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा दोस्तों। ये आई पी जेड हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 1 2 5 10 17 26, तो अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले 1 और 2 के बीच में +1 किया गया है, यहाँ पे +3 किया गया है, यहाँ पे +5, ऐसे ही आगे +7,
तो और आगे ऐसे ही +7 के बाद +9, तो +11 करेगा दोस्तों। यहाँ यानी कि यहाँ पे ओड संख्या जो है प्लस हो रही है। तो यहाँ पे 26 में 11 प्लस करेगा तो हमारा 37 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है दोस्तों, ये 21 में देखिए दोस्तों, ये 2 की पावर 2 है पहला, ये 2 की पावर 2 है। उसी प्रकार ये 14 की पावर है, 14 की पावर है, ये 4 की पावर है, ये 12 की पावर है, ये दोस्तों 6 की पावर है, ये दोस्तों 10 की पावर है, ये दोस्तों 8 की पावर है। तो अगली संख्या हमारी क्या होगी? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ 2 रहा, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर यहाँ 8 हुआ। तो अगली संख्या हमारी 8, फिर यहाँ पे अगली संख्या हमारी 8 ही होगी। 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 14 का स्क्वायर था, ये 12 का था, फिर ये 10 का था, तो यहाँ फिर 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 14 का स्क्वायर था, फिर 12 आया, फिर 12 से 10 आया, फिर 10 से 8 आएगा, तो ये 8 का स्क्वायर यानी 64 हमारा राइट आंसर है। ये 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे भी हमारा 10 का स्क्वायर आएगा, यानी आगे 100 आना चाहिए था। तो जो कि हमको निकालना नहीं, हमको निकालना ये वाला था। तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने 22 नंबर प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ 3 का गुणा 1 में कराया, +2 कर दिया, हमको 5 मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 5 में गुणा हम 2 से कराएंगे, +3 कर देंगे, हमको 13 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ 13 में 3 से गुणा कराएंगे और +3 कर देंगे, हमको 43 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 43 में 3 से गुणा कराएंगे, फिर 3 कर दे प्लस करेंगे, इसे में भी 3 से गुणा करा के +3 कर देंगे। और इसे में भी गुणा करा सीरियल से चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 176 में हम गुणा कराएंगे 4 से और +5 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 13 में हम गुणा कराए थे 3 से, 13 3 39 और +4 करना था दोस्तों, यहाँ पे 4 करना था, सीरियल से चल रहा है ना, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा, यहाँ पे 43 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ पे अगली संख्या है 176 में हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 से गुणा कराएंगे और यहाँ पे +5 कर देंगे, तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों ये 891 में हम 6 से, यहाँ पे हम 891 में हम 891 में हम यहाँ पे गुणा कराएंगे 6 से, यहाँ पे हम 6 से गुणा कराएंगे 6 से और प्लस कर देंगे 7, तो हमको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हो रही संख्या, लेकिन हमको यहाँ पे गलत संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 176 में जब हम गुणा कराएंगे 176 में, 176 की जगह पे हमको 77 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 43 गुणे 4 +5, हम जब हम यहाँ सीरियल से चल रहे थे, +1 +2 +3 +4, तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 के 2 और 4 चक्कू 16 1 17, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमको 5 और 2 7, 177 की ज़रूरत थी, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे 176। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 176 राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या गलत है, इसकी जगह पर हमको 177 देना, 177 होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न। देखिए 5 लड़कियां पूर्व की ओर मुंह करके एक कतार में खड़ी हैं। ये देखिए 5 लड़कियां होगी, 1 2 3 4 5। ये यहाँ इधर देखिए डायरेक्शन दोस्तों, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, पूर्व ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
5 लड़के पूर्व के कतार में खड़ी, सविता, उषा और तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है। सविता जो है उषा, उर्मिला, तुलसा के बाईं ओर है, ठीक, और कुमुद के बाईं ओर है। तो सविता को हम कहाँ पर बिठाएं? तो देखिए दोस्तों, सविता को हम यहाँ पे बिठा देते हैं, सविता। और क्या कह रहा है? सविता जो है उषा, तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, तो यहाँ पे ये उषा हो जाएगी दोस्तों। उषा और तुलसा और उर्मिला के बाईं ओर है, तो यहाँ पे उषा के बाईं ओर हमको बिठाना, उषा के बाईं ओर हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है उर्मिला के भी बाईं ओर है, तो यहाँ पे उर्मिला हो जाएगा, उर्मिला के बाईं ओर है। फिर उसके बाद कह रहा है उर्मिला और तुलसा के भी बाईं ओर है, तो यहाँ पे तुलसा कर लीजिए, तुलसा के भी बाईं ओर तुलसा कर लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि और कुमुद के बाईं ओर है, तो यहाँ पे कुमुद कर लीजिए, कुमुद के बाईं ओर है। यदि तुलसा बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तुलसा कहाँ है हमारा? तुलसा दोस्तों बाईं ओर से हमको इधर से गिनना है, इधर से गिनना है। तो देखिए गिनिए, 1 1 2 3 4, 4 नंबर पर हमारा तुलसा है, तो हाँ तुलसा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अतः दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो हमारा यहाँ पे आंसर चौथा हो जाएगा। दाईं ओर से यहाँ पे दोस्तों गिनिए, हमारा ये चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे चौथा स्थान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्रॉक को हम ये लिखते हैं, तो ये कल्प्रित को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम क्या करते हैं, एफ से हमारा एफ हो रहा है, ओ से पी हो रहा है, यानी +0 +1 और +2 +3। आर से हमारा टी हो रहा है +2, और जी से हमारा जे हो रहा है +3, और यहाँ पे +4। तो यहाँ पे +0 करेंगे तो सी का सी रह जाएगा। यू में प्लस हम 1 करेंगे तो वी आ जाएगा। एल में हम +2 करेंगे तो 12 और 2 14, 14 पे हमारा एन आएगा। फिर उसके बाद 2 किया था तो पी आता है 16 पे, 16 पे 3 करेंगे तो यस आ जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद आर 18 पे आता है, 18 में 4 करेंगे तो 22 पे वी आ जाएगा। फिर आई 9 पे आता है, 9 में हम +5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, 14 पे हमारा एन आ जाएगा। उसी प्रकार हम टी में +6 करेंगे तो 20 से 26 पे जेड आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर CVNSVNZ, CVNSVNZ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों दिशा और दूरी का सवाल। तो यहाँ पे हम दिशा बना देता हूँ, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, कंचन पश्चिम की ओर चलती है 15 मीटर, तो पश्चिम किधर है? इधर है, ये 15 मीटर हमने चला दिया दाएं। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दोस्तों इसका दायां किधर होगा? इधर ऊपर की ओर होगा ना, तो दायां चलता है, पर यहाँ पे भी 15 चलती है, ये 15 चल दिया, ठीक। फिर उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है, तो दोस्तों यहाँ बायां इधर इसका ये 10 मीटर चल जाएगी, 10 मीटर चल गई, तथा फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ पे बाईं ओर मुड़ेगी तो यहाँ पे 15 मीटर चलेगी। तो अब यहाँ पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से और ये दूरी, तो दोस्तों ये 15 थी, अब यह कितनी दूरी हो जाएगी? ये 10 है। अब इनको जोड़ दीजिए दोनों को, 10 और 15 कितना आ जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 25 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 25 मीटर हमारा राइट आंसर है, सबसे छोटी दूरी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्या है, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं। तो 12:30
12:30 है, इसमें हम 10 मिनट घटा देते हैं तो 12:20 से ये प्रवेश किए हैं। 12:20 से प्रवेश किए हैं। वे प्रबंध निर्देशक से 20 मिनट पहले आए हैं, मतलब 20 मिनट पहले आए हैं, तो प्रबंधक जो महोदय हैं तो 20 इसमें और जोड़ देते, तो ये 12:40 पर प्रबंधक महोदय आए हैं। 12:40 पे प्रबंधक महोदय आए हैं। और क्या कह रहा है, 30 मिनट विलंब से आए हैं, जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। तो अगर जो हम यहाँ पे 30 मिनट इसमें से निकाल दें तो 12:10 हमारा हो जाएगा। 30 मिनट, अगर जो हम 30 मिनट इसमें से निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12:40 है दोस्तों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 12:10 हो जाएगा। तो निर्धारित समय से 12:10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। अध्यक्ष में साक्षात्कार लेने के लिए 12:30 पर गए, 12:30 पर गए, इसे 10 मिनट वो लेट से आए हैं तो 10 इसमें से हम घटा देते हैं तो यहाँ पे 12:20 आ जाएगा। 12:20 आ गया। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं दोस्तों, प्रबंधक महोदय से 20 मिनट पहले आए हैं ना, तो 20 मिनट प्रबंधक इनसे बाद में ही आएंगे, तो ये 12:40 पर आ जाएंगे प्रबंधक महोदय। ये प्रबंधक महोदय 12:40 पर आ गए, जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट विलंब से आए हैं तो 30 मिनट इसमें से हम निकाल देते हैं। 40 में से 30 गया 10, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 12:10 करेक्ट टाइम होगा। साक्षात्कार का 12:10 राइट टाइम है दोस्तों यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने एज का प्रश्न। यहाँ पे ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों बी की आयु हम मान लेते हैं 4 है। बी की आयु एक्स मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ बी की आयु एक्स मान लेते हैं। और 16 वर्ष के बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी अधिक हो जाएगी तथा बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो बताएं 2 वर्ष पहले ए की और बी की आयु क्या थी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बी की वर्तमान आयु एक्स मानते हैं, ठीक। तो अब ए की वर्तमान आयु हमारे पास, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इधर। ये दोस्तों बी की प्रेजेंट टाइम एज है, तो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम हम कर लेंगे x+4 दोस्तों। ये ए की वर्तमान आयु है तो 16 वर्ष बाद, यहाँ पे 16 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3, और ये देखिए दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 गुनी अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों x+4 ब्रैकेट यह बंद। और अगला क्या कह रहा है, तथा बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर x+4, एक तो ये मार्कर x+4 प्लस 16, ये दोस्तों 16 आ जाएगा। तो इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 3x प्लस 12 बराबर x+20 दोस्तों ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान हमने यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x बराबर 12 में से 20 के यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा यहाँ से मान आ जाएगा 4। यहाँ x बराबर दोस्तों हमारा 4 निकला। तो यही हम x का मान उठाकर हम यहाँ a की वर्तमान आयु में यहाँ पे रख देंगे। तो a की वर्तमान आयु कितनी थी, a की वर्तमान आयु थी
एक्स प्लस 4, तो एक्स का मान हमारा निकला है 4, 4 प्लस 4 बराबर 8। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। 2 वर्ष पहले एक ही आयु, ये 8 आया, फिर यहाँ पे हम 2 वर्ष पहले पूछा है ना, एक ही आयु, ये प्रेजेंट टाइम में 8 है, तो 2 वर्ष पहले क्या आ जाएगी, x माइनस 2 बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो राइट, तो यहाँ पे x की एक ही वर्तमान आयु 6 है, एक ही वर्तमान आयु 6 है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक ही वर्तमान आयु 6 है। अब क्या कह रहा है, और b की आयु क्या है, b जो 4 वर्ष छोटा था ना ए से, तो b 4 वर्ष छोटा था, तो 6 में से 4 हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। तो 6 और 2, ए की वर्तमान आयु 6 है और बी की वर्तमान आयु 2 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, समझ में तो अच्छी तरह से आ गया होगा। तो 1 से 2 बार आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 28 और 29 में क्या कह रहा है, लिप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो किस प्रकार से हम बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबका गुणा करा लेते हैं। तो देखिए 3 गुणे 2 और गुणे 6, 3 गुणे 2 और गुणे 6 कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 दूना 6 गुणे 6 36, दोस्तों 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम भी सभी का गुणा करा लेते हैं, यहाँ पर भी हम सभी का गुणा करा लेते हैं। तो 4 पंचे 20 और 7 140, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबका गुणा करा लेते हैं। 9 दूनी 18 और यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर तो 18 और बटे 18, 9 गुणे 2 बराबर 18, 9 गुणे 18 बटे 18। तो दोस्तों 18 बटे 18 हमारा एक राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हमारा 18 बटे 18 एक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों यहाँ पे हम प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या हमको फिल करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इनका और इनका अंतर कितना आएगा, तो 408, 408 में से हमको 395 निकालना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 13 आ गया। तो 13 का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे हमारा ये 169 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इनका अंतर करके जो संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 129 और 122 का अंतर कर दीजिए, 7 आएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको 49 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 49 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, उसके बेटे का पिता। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सुनीता है, सुनीता का ये बेटा है, बेटा, बेटे का पिता यानी सुनीता का हस्बैंड हो जाएगा, सुनीता का हस्बैंड है। मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। सुनीता की माँ दोस्तों ये हो जाएगी इनका इकलौता दामाद। ठीक, सुनीता यानी इनकी माँ, सुनीता का कोई भाई या बहन नहीं होगा, तो ये दामाद है, ये दामाद। दामाद सुनीता तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। सुनीता तस्वीर वाली महिला, तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनीता वह स्वयं है दोस्तों, जब उसके कोई ना भाई ना बहन है तो वह स्वयं हो जाएगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, उसके बेटे का पिता यानी सुनीता जो है ये सुनीता, सुनीते का बेटे का पिता यानी उसका हस्बैंड, हस्बैंड सुनीता की माँ का इकलौता दामाद है, सुनीता की माँ का इकलौता दामाद है। तो दोस्तों अगर सुनीता का कोई भाई या बहन नहीं तो सुनीता स्वयं होगी ना। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया हुआ। तो यहाँ पे वो स्वयं है, ये वह स्वयं है, तस्वीर में वह स्वयं है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दिशा हम बना लेता हूँ। ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो गई हमारी, ये दिशा हो गई, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो यह दोस्तों यहाँ से हम 90 डिग्री इसको घुमा देंगे तो ये इस प्रकार जाएगा, ठीक, ये इस प्रकार गया, ठीक है, ठीक। फिर वह 180 वामावर्त आता है। तो फिर दोस्तों ये 90 इधर आएगा और 90 और इधर आएगा, ये यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 180 वामावर्त आएगा, ठीक। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा और घूम जाता है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री और घुमा देंगे इसको तो ये ऐसा आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों दिशा कौन सी हमारी आ गई, ये वाली दिशा। तो ये वाली दिशा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण पूर्व हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप भी ट्राई करिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर गुणा का अर्थ प्लस हो जाए तो यहाँ पे हम प्लस कर देता हूँ, ठीक। और भाग का अर्थ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस कर देता हूँ, ठीक। और क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ गुणा हो जाए, यहाँ पे दोस्तों गुणा कर दीजिए, ठीक। और गुणा का अर्थ प्लस हो जाए, वो तो हो गया दोस्तों। और प्लस का अर्थ भाग हो जाए तो यहाँ पे दोस्तों भाग कर दीजिए। तो इसको दोस्तों हल करते हैं। 8 + 7, यहाँ पे गुणा का निशान है, इसको हम भाग में जब करेंगे तो आ जाएगा ये 7 था, 7 के बाद ये गुणा लगाएंगे दोस्तों। 1 सेकेंड, ये गुणा है, फिर यहाँ 14/8 - 2। तो इसको दोस्तों काट देते हैं। 2 चक्कू 8, 2 सते 14। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हम ये पहले दिया ना तो 14 नीचे जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 8 + 7 गुणे 8/14। यहाँ बाद में दिया है दोस्तों, पहले दिया होता था हम ऊपर रख के, बाद में दिया तो 14 नीचे जाएगा दोस्तों। ये 14 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम काट देते हैं। 2 चक्कू 8, 2 सते 14, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस 7 से 7 दोस्तों काट देते तो हमारे पास बचा क्या, 8 प्लस, यहाँ पे क्या बचा है, 8 + 4 - 2। तो यहाँ 8 4 12, 12 में से दोगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 10 राइट आंसर हो जाएगा, 10। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। 8 + 7 गुणे 8/14 कर देंगे, -2 कर देंगे। अब यहाँ पे काट दीजिए। 2 चक्कू 8, 2 सते 14, 7 से 7 हमारा कट गया। तो बचा कितना, 8 और 4, यहाँ पे 12 - 2 बराबर 10 दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुछ प्रश्न किसी विशेष पद्धति के अनुसार हल किए गए हैं, उस प्रक्रिया को पहचानिए और उसी विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो रहा है। 14, यहाँ पे क्या हम करें कि 290 मिल जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 और 15 को जोड़ लीजिए और वहाँ पे 10 से गुणा कर दीजिए। बड़ा देखिए दोस्तों, यहाँ 14 और 15 29 गुणे 10 कर दीजिए, आपको 290 मिल जाएगा। 290 मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम अगला कर रहे हैं। 16 और 17, यहाँ पे हमारा 33 आंसर, 33 और गुणे 10 को हम कर देंगे तो हमारा 330 दोस्तों मिल जाएगा। उसी प्रकार हमको करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और 10 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 37 आ जाएगा दोस्तों, और गुणे 10 कर देंगे तो हमारा 370 राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं अपने दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? जब एक ऊपर होगी तो नीचे कौन सी संख्या होगी? दोस्तों ये हम देखते हैं कि ये कॉमन क्या है दोस्तों। ये दोस्तों 2 और 2 यहाँ पे देखिए समान समान दिशा में है, तो यहाँ पे क्या होगा? अतः शेष पासे की स्थितियों से बिंदु 2 समान सतह पर है। शेष समान सतह के बिंदु एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। दोस्तों जब कोई समान सतह पर होता है तो उसका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक ऊपर हो तो उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंदु। दोस्तों ये एक सेकेंड ये बाहर की हमको यहाँ से यहाँ ये जो जिस दिशा में उसी दिशा में हमको मतलब वही लेना है। जैसे ये इस दिशा में है तो इसी दिशा का हमको लेना है, ये इस दिशा में तो हमको इसी दिशा का लेना है। अब ये ऊपर जो बराबर है तो ये तो बराबर है ही दोस्तों, हमको इसी दिशा में ही लेना है। तो एक के पीछे यहाँ पे दोस्तों हम 2 बराबर 2 हो जाएगा, 2 के मतलब 2 तो ऊपर है तो यहाँ 5 के बराबर में हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 के बराबर में 6 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो समान जिस दिशा में है उसी दिशा में लेते हैं जब ऊपर समान कोई भी मतलब समान एक संख्या हो। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है कि कौन उस विकल्प उत्तर विकल्पों में 4 संख्या दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या को पहचान जो प्रश्न दिए गए समूह संख्या अधिक मेल खाता हो। तो 1, 3 और 7, 1 और 3, 7, इसमें कौन सा हो? इसमें देखिए 1 से 3 किस प्रकार हुआ? +2 हुआ, और 3 से 7 में क्या हुआ? +4 हुआ। तो दोस्तों देखिए किसमें +2 और +4 हो रहा है। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 3 से, तो यहाँ पे नहीं, पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पे +2 करेंगे तो 13 2 15 ही होता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या हो क्या रहा है? 1 और 3 का मतलब अंतर देखिए तो 2 निकाले थे हम, यहाँ पे 2 निकाले थे, और फिर 3 और इनका अंतर 4 निकाले, मतलब इन दोनों की संख्या के बीच में 2 है। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों इन दोनों की संख्या का अंतर कितना है? 4। अब यहाँ पे इनके अंतर फिर 4, यानी सेम आ गया, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए 13 और 17, इनके बीच का अंतर कितना है? 4। ठीक है, 17 और 2 के बीच अंतर, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना 15। यहाँ इनके बीच में 2 कहाँ से मिलेगा? ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 17 और 3, 17 और 4 21, ठीक 21, और यहाँ पे 29 में देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना? 2 कहाँ है दोस्तों? ये 2 कहाँ है? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 से 37, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, 37 से 47, यहाँ पे 10। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बीच में हमारा 2 मिल रहा है, 2 डिफरेंस मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और आप लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ऐसे ही। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। मैं राज, नमस्कार।